हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे सिरों और पैरों वाले क्वेश्चन, यानी कुत्तों, बिल्ली, चूहा, मुर्गी, हिरन, ऐसे जो करके क्वेश्चन देता है मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो वो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज ढंग से हम लोग आज ये सीखेंगे। ऐसा सवाल बहुत ही आसान होता है, बस क्या है, अपना माइंड लगाना रहता है। हालांकि ये सवाल जिसको नहीं आता है लगाने का मैं कई तरीका बताऊंगा, जो भी आप लोगों को आसान लगे इससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यह सवाल बहुत ही आसान होता है, बहुत से बहुत आसान होता है, बट क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक दो सवाल बताऊंगा, उसमें पूरा आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और कई तरह से वो मैं सवाल आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम लोग कई तरीके से बात करते हैं। जैसे एक चारागाह में कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां हैं, जिनके सिरों की संख्या 60 तथा पैरों की संख्या 190 है, तो गायों की तो उसमें कितनी गायें हैं, तो कितनी गायें हैं, ठीक है। तो उसमें कितनी गायें हैं, हमें गायों की संख्या, मैंने क्वेश्चन यहां पे शॉर्ट कर दिया है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, यहां मैंने गाय और मुर्गी ले लिया है, कुछ भी सवाल मतलब कुछ भी यहां पे रख सकता है, जैसे कि हिरन, मुर्गी, या फिर मतलब कि कोई जानवर ऐसा देगा जो कि 4 पैरों वाला होगा और कोई ऐसा देगा जो कि 2 पैरों वाला होगा। यही 2 जानवर या फिर पशु पक्षी दे देगा, ठीक है। ये यहां से देखिएगा, एक 4 पैर वाला होगा और ये 2 पैर वाला होगा। अब हमें उसका डाटा दिया रहेगा, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या कितनी है, ये हमें दे दिया है, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैं 3 तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, वो 3 तरीका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तरीका, जो आप लोगों को तरीका अच्छा लगे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन लिख लीजिए, इसका ऑप्शन है 25, 35, 30 और 40, ठीक है। इसका ऑप्शन है ये। अब हम लोग इसको लगाने की कोशिश करते हैं, वो 3 तरीका जो कि आप लोग पूरा समझ जाएंगे। पहला तरीका देखिएगा, सिरों की संख्या कितना दिया है, तो सिरों की संख्या दिया हुआ है 60 और पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है 190, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 190। अगर हम सभी जानवरों को यहां पे क्या मान लें कि इसमें सभी जानवर क्या हैं, गाय हैं, सभी जानवर क्या हैं, गाय हैं, ठीक है। सभी जानवरों को यदि हम गाय मान लेते हैं, इन 60 को, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो उन पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय 60 हैं तो 60 गायों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 चौका 24, यानी 60 गाय हैं, एक गाय का 4 पैर, तो 60 गाय का 240 पैर, ठीक है, 240 पैर। अगर सभी जानवर यहां पे गाय होती तो हमारा पैर कितना निकल के आता, 240 पैर निकल के आता। लेकिन पैरों की संख्या यहां पे दिया कितना है, पैरों की संख्या दिया हुआ है 190, ठीक है, 190 दिया हुआ है।
फिर हम लोग देखेंगे अगर हम पूरे पैरों की संख्या, पूरे पैरों की मतलब कि पूरे जानवरों को हम मान लें कि सभी इसमें 60 के 60 क्या हैं, मुर्गी हैं, ठीक है। तो मुर्गी अगर हम 60 को मुर्गी मान लेते हैं तो एक मुर्गी में 2 पैर, तो 60 मुर्गी के कितने पैर हो जाएंगे, 120 पैर हो जाएंगे, ठीक, 120 पैर हो जाएंगे। यहां देखिए 240 इससे ज्यादा आ गया, 120 इससे कम आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लगाते हैं 240 यहां, 120 यहां औसत विधि और 190 यहां पे, ठीक है। अब इसको आप लोग जानते होंगे कि एवरेज कैसे निकलता है। जो दिया हुआ है उसको हम बीच में रखेंगे, 4 पैरों वाला 2 पैरों वाला। अब यहां से इसको घटाएंगे, जो अधिक है उससे घटाएंगे, 240 से 90 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहां 190 से 120 घटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब इसको इस अनुपात में तोड़िए कि यहां से कितना निकल के आए, 60 निकल के आ जाए। अगर हम 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 25। अब यहां से देखिए 35 25 कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। तो 60 यानी ये था हमारा 4 पैरों वाला, ठीक, और ये था कितना, 2 पैरों वाला। यानी 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है, 35 है, और 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है, 25 है। अब वेरीफाई कर लीजिए इतने में, ठीक है। यहां पे 35 है 4 पैरों वाले, यानी 35 चौका कितना होता है, 140, 140 हो गया। और 25 है 2 पैरों वाले, तो 25 दूना 50, कितना निकल के आ गया, 190 आ गया, ठीक। तो ये तो हो गया एक तरीका, मैंने समझाने में इतना टाइम लिया है, लेकिन यदि आप समझ रहे होंगे तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये तो होगा पहला तरीका, मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिएगा कि दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, ठीक। दूसरा तरीका एक फॉर्मूला के तरीके समझिए इसको। डायरेक्ट जो निकल के आता है, इसमें दोनों निकल के आ गया। अब ये फार्मूला एक समझिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या गुणे 2 बटा इन सब के बटा 2, ये बराबर क्या निकल के आएगा, ये बराबर निकल के आएगा 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर, ये निकल के आएगा बराबर में, ठीक है। इस सूत्र पे रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 पैर वाले, पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या गुणे 2, इन सब के बटे कितना, 2, तो क्या निकल के आएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। अब इस सूत्र पे हम लोग रखते हैं, पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 190, 190 माइनस सिरों की संख्या 60 गुणे 2 यानी 120 बटे 190 में से 120 गया, कितना हो गया, 70। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 70 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे क्या निकल के आ गया, 35। तो 35 क्या है, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई, 35 आ गई, ठीक है। जो कि हमारा पूछा था, तो गाय कितनी है, गाय में कितने पैर होते हैं, 4, तो 35 हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया। तो एक तो तरीका ये हो गया इस सूत्र पे आधारित, ये सूत्र को देख लीजिए, पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या गुणे 2, इन सब के बटे 2, ठीक है। एक सूत्र ये हो गया। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका तीसरा तरीका हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, कैसे, जैसे हमें आ भी नहीं रहा, जो मैंने फॉर्मूला बताया ये फॉर्मूला भी नहीं आ रहा, जो मैंने पहला वाला बताया वो भी नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ऐसा
आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया ही दिया रहेगा। ठीक, अब यहां से देखिए ऑप्शन, और पहला ऑप्शन उठाइए, गायों की संख्या पूछा है, गायों की संख्या, तो गायों की संख्या में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं, यदि हम गायों की संख्या 25 मानते हैं तो 25 गायों के कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक, 25 गायों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएंगी। तो बचे कितने? 35 मुर्गी। तो 35 मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 गुना 70 हो जाएंगी। ठीक, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ रहा है? 170 हो रहा है, जबकि हमारे पैरों की संख्या, मतलब इनके पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 190 दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो क्या हुआ? गलत हो गया। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरे ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। 35 गायों की संख्या कितनी? 35। यदि हम 35 गायों की संख्या मानते हैं, 35 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा? 140। ठीक, 140 पैर आ गया। बचे कितने? 25। 25 मुर्गी की पैरों की संख्या कितनी हो गई? 25 गुना 50। ठीक, 140 और 50 190, जो कि हमारा 190 यहां पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ? वेरीफाई कर गया। तो ये ऑप्शन से लगाने का तरीका है कि कितना, क्या हमसे पूछ रहा है उसी का पैरों का गुणा करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 3 तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग तीनों तरीकों से इसको लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम लोग डाटा चेंज करते हैं और जल्द से जल्द इसको लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेते हैं। सौ कर लेते हैं और यहां पे 320 कर लेते हैं। ठीक है, 320 कर लेते हैं। अब इस ऑप्शन को भी बदल देते हैं। चालीस, 50, 60, 70। आइए देखिए, पहला मैंने क्या बताया था, पहला वाला तरीका से यदि हम लगाते हैं। अब इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? 100 यहां पे कुल सिरों की संख्या दिया हुआ है, तो 100 यदि हम पूरे गाय मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100 गायों का पैर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। लेकिन यदि हम 100 को मुर्गी मानते हैं तो इनके पैर कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। लेकिन दिया कितना है? 320 दिया है। अब इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं। यहां से कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 400 में से 320 गया तो 80 आ जाएगा। और यहां से कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक, अब इस अनुपात में हम लोगों को तोड़ना है कि वो किस अनुपात में आ जाए, यहां पे 100 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कैसे हो जाएगा, इसका आधा हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40। तो 60 और 40 100 आ गया। ठीक, 100 आ गया। तो यहां पे ये हमने क्या माना था? 4 पैर वाले माने थे, और यहां क्या माना था? 2 पैर वाले माने थे। यानी गायों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 60 निकल के आ गई। और यहां पे मुर्गियों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 40 निकल के आ गई। ठीक है, ये पहला वाला तरीका। अब दूसरा वाला तरीका सुनिए। दूसरा वाला तरीका जल्दी जल्दी हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा वाला तरीका क्या करना था? 320 पैरों की संख्या में से माइनस क्या करना था? सिरों की संख्या गुणे 2। यानी सिरों की संख्या कितनी है? 100 है। गुणे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बटे क्या निकल के आ रहा था? बटे आ रहा था पूरे का 2 आ रहा था। अब 320 में से 200 घटाएंगे तो ये कितना निकल के आ गया? 120 निकल के आ गया। 120 बटे 2 बराबर कितना? 60 आ गया। और 60 क्या है हमारा? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी गायों की संख्या। ये हो गया 60 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम लोग तीसरा तरीका ऑप्शन के थ्रू लगाते हैं। ये तो हम लोगों को मालूम ही चल गया कि 60 ही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू पहले को यदि हम मानते हैं गायों की संख्या, चूंकि गाय ही पूछा है तो पहले को यदि हम मानते हैं तो 4 चौका 16, 40 गायों के पैरों की संख्या 16, यानी 160 पैर। बाकी 60 क्या हो जाएंगे? मुर्गी हो जाएंगे। तो मुर्गियों के पैरों की संख्या 2, तो 60 दूनी 120। ये पहला वाला ऑप्शन है। कितना आ गया? 280, जबकि दिया कितना है? 320। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा वाला ऑप्शन लगाते हैं।
यदि हम गायों की संख्या 50 मानते हैं तो 50 गायों की संख्या की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। और 50 मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? उनके पैरों की संख्या तो 100 हो जाएगी। तो ये निकल के आ रहा है 300, जबकि दिया हुआ है 320। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन लगाते हैं। यदि हम गायों की संख्या को 60 मानते हैं तो 60 गायों के पैरों की संख्या हो जाएगी 240 और बचे 40 मुर्गियों की पैरों की संख्या हो जाएगी 80। 40 दूना 80। अब इनको जोड़ते हैं तो ये कितना निकल के आ रहा है? 320, जबकि हमारा दिया कितना भी है? 320। तो ये होता है ऑप्शन से लगाने का तरीका। 3 तरह से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिया। आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार कमेंट करिए, आप लोगों को डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, पूरा आप लोगों को डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद साथियों।